इट्स मी नमन। और जैसे कि हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की थी जिसमें हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को 1 बाई 1 साथ में सॉल्व करते थे और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल सॉल्यूशन देखते थे। उसी सीरीज में अगेन अपने पास एक नया क्वेश्चन आया है जो कि चैप्टर इकोसिस्टम से है और एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि एनटीए इस बार यूनिट्स में भी इंटरेस्टेड था। और अगर आप फर्दर नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से अब की बार चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे इस बार। और तो ये चैप्टर इकोसिस्टम से है। इसमें पूछ रहा है कि फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो अगर इसको एक्सप्लेन करने जाए, जैसे देख सकते हैं अगर आप इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके 4 एक्सपेक्ट होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल शायद हट चुका है नीट के सिलेबस से, तो टीचर्स भी अब उतना नहीं पढ़ाते होंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन देखे जाए, देखो फर्स्ट होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन जो प्लांट करते हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी प्लांट पे आती है और वो केमिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम प्लांट किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसलिए उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, फर्स्ट बायोमास का अगर प्रोडक्शन हो रहा हो या एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा हो। तो बायोमास और एनर्जी फॉर्म बाई द प्लांट पर यूनिट एरिया। और वहीं अगर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी की बात कर देंगे तो हम लोग ओवर टाइम पीरियड या पर यूनिट टाइम की बात कर देंगे तो अपने पास किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया। और पर यूनिट एरिया इसलिए यूनिट अगर ऊपर आएगा तो पावर माइनस में चली जाएगी ओवर अ टाइम पीरियड या पर यूनिट टाइम। तो अपने पास ईयर भी आ जाएगा जो कि पावर 1 हो जाएगा। और इसी को एक रेफरेंस बुक से अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी को अगर फर्दर डिफाइन करने जाएं तो द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी फर्स्ट टाइम प्लांट्स के द्वारा हो रही है तो इसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोल रहे हैं। और अपने इस चैप्टर में, सॉरी अपने इस क्वेश्चन में यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी पूछी थी। तो जैसे कि देख सकते हैं किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया बाय द प्लांट ओवर अ टाइम पीरियड या पर यूनिट टाइम। तो अपना आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप कुछ बताना, और इसी सीरीज में आगे हम लोग और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहना और फॉलो कर लेना। अगर आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑफ नीट 2025